जब भी हमें फलों के साइज की लंबाई बढ़ानी हो, पौधे की लंबाई बढ़ानी हो, पौधे के इंटरनोड बढ़ाने हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर यदि हम किसानों से पूछें कि आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वो समस्या दोस्तों ग्रोथ ना आना। ठंड का समय है और इस समय पर अगर हम देखें तो कोई भी, चाहे वो नई फसल हो चाहे वो पुरानी फसल हो, इसमें हम देखते हैं कि ग्रोथ नहीं आ पाती है, नई ब्रांचेस नहीं आ पाती हैं, फलों का साइज नहीं आ पाता है। खासकर अगर नई फसल की हम बात करें तो उसमें जैसे ही हम टीपी करते हैं तो पौधा जैसे का वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार की ग्रोथ नहीं आती, इसमें ब्रांचेस नहीं आती हैं। और जो पुरानी फसल है, जैसे हमारी ये बीन्स की फसल है, इसमें क्या होगा, इसमें फल कम आएंगे, फूल कम आएंगे, इसमें नई ब्रांचेस नहीं आएंगी। अब नई ब्रांचेस नहीं आएंगी तो इसमें फ्लावर भी कम आएंगे, और फ्लावर कम आएंगे तो आपके फल भी कम लगते हैं। अब इसका समाधान क्या है? अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपकी फसल पर ज़्यादा ग्रोथ हो, ज़्यादा फ्लावर आए और ज़्यादा फल आए, ये तो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो उसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं। अब वो क्या करें हम? दोस्तों, उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है प्लांट हार्मोन का, यानी कि आपको ऐसे हार्मोन देने पड़ते हैं जिससे कि फ्लावर ज़्यादा आए, आपके फल ज़्यादा आए और पौधों की ग्रोथ भी आए। तो उसके लिए हम जो है पीजीआर का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीजीआर में जो प्रमुख पीजीआर है वो है दोस्तों आपका जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का नाम तो सभी किसान जानते हैं। आज हम इस वीडियो पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस समय पर, खासकर ठंड के समय पर, जब हमें ग्रोथ आवश्यक है और साथ में फ्लावर और फूल भी आवश्यक हैं, फलों का साइज भी बढ़ना आवश्यक है, ऐसे समय पर हम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कैसे करें, आज इस वीडियो पर हम जिब्रेलिक एसिड के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले पॉइंट पर हम जानेंगे कि जिब्रेलिक एसिड होता क्या है, दूसरे पॉइंट पर हम जानेंगे कि जिब्रेलिक एसिड के प्रकार कितने होते हैं, और तीसरे पॉइंट पर हम जानेंगे इसके कार्य के बारे में, और चौथे पॉइंट पर हम जानेंगे कि जिब्रेलिक एसिड की रिजल्ट यदि हमें डबल लेने हैं, यानी कि इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा लेना है, तो उसके लिए हमें किन प्रोडक्ट का साथ में इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ऐसा क्या करें कि जिब्रेलिक एसिड के आपको रिजल्ट ज़्यादा मिले। और पांचवा और अंतिम पॉइंट होगा ये कि आपको सावधानी क्या बरतनी है, कब आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है, और साथ में किन प्रोडक्टों के साथ में और किस समय पर आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पहले पॉइंट को। पहला पॉइंट है कि जिब्रेलिक एसिड होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट हार्मोन होते हैं हमारे। प्लांट हार्मोनों में सबसे पहला हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन, दूसरा हमारा साइटोकिनिन हार्मोन, तीसरा जिबरेलिन हार्मोन और इथिलीन वगैरह भी होते हैं। उनमें जो जिबरेलिन हार्मोन है उसी के अंतर्गत हमारा होता है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड के हम प्रकार जानते हैं, तो जिब्रेलिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा GA3 और एक होता है हमारा GA4, जिसमें कि GA3 के रिजल्ट जो है हमें थोड़े फास्ट मिलते हैं, और GA4 के रिजल्ट जो है हमें थोड़े स्लो मिलते हैं, लेकिन यह बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जिब्रेलिक एसिड के कार्य क्या है। आप जब इसका इस्तेमाल अपनी फसल पर करते हैं तो उसके रिजल्ट आपको कैसे मिलते हैं, तो उसके लिए हम बता दें आपको कि जब भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आप समझिए कि ग्रोथ होती है, ठीक है। चाहे वो आपका पौधे की ग्रोथ हो, चाहे वो फलों की ग्रोथ हो, चाहे वो फूलों की ग्रोथ हो। तो सबसे शुरुआती अवस्था पर अगर हम देखें तो आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल तब करना होता है जब आपकी फसल आपके हिसाब से ग्रोथ नहीं ले रही हो, यानी कि मौसम आपका ऐसा हो कि आपकी फसल ग्रोथ नहीं ले रही हो, तो आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है हमारी, उसके लिए आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम जब इस्तेमाल करते हैं जब हमारी फसल पर फ्लावर कम आ रहे हों, और तीसरा जब हमारे फसल पर फ्लावर तो आ रहे हैं और फल भी लग रहे हैं, लेकिन फलों का जो साइज़ है वो हमारे अनुसार जो नहीं बढ़ रहा है, यानी कि जितना फलों का साइज़ होना चाहिए उतना यदि नहीं आ रहा है, तो आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिकतर किसान हम देखते हैं कि जब भी हमें फलों के साइज़ की लंबाई बढ़ानी हो, पौधे की लंबाई बढ़ानी हो, पौधे के इंटरनोड बढ़ाने हो, तो हमें जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह मुख्यतः आपका इंटरनोड को बढ़ाता है, दूसरा पत्तियों के साइज़ को बढ़ाता है, यानी कि चौड़ा करता है उन्हें, आपकी हाइट बढ़ाता है पौधों की, फलों का साइज बढ़ाता है, फूलों की संख्या बढ़ाता है। यह जो कार्य है यह है जिब्रेलिक एसिड के। पौधे पर इसके यही कार्य होते हैं, ठीक है। तो ये आपने कार्य समझ लिया। इसके बाद हम चौथे पॉइंट को जाने, तो वो ये है कि यदि हमें इसके रिजल्ट बढ़िया लेने हैं, दुगने लेने हैं, तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों, कभी भी जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आपको सिंगल नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरी बात माने तो। उसके साथ में आपको किसी न किसी प्रकार के पोषक तत्व को साथ में देनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला प्रोडक्ट है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के साथ में यदि आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको नाइट्रोजन के रिजल्ट भी डबल मिलेंगे और जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट भी आपको
डबल मिलेंगे। इसके लिए आप जो है जैसे 1261 है आपका, 1919 है, इसके साथ में आप चाहें तो जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन पोषक तत्वों के रिजल्ट आपको डबल मिलेंगे और जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट भी आपको डबल मिलेंगे। तो आप इन प्रोडक्ट के साथ में, यानी कि जिस प्रोडक्ट में नाइट्रोजन है उसके साथ में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट हमारा जिंक। जिंक के साथ भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब भी आप जिब्रेलिक एसिड के साथ में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जिंक के रिजल्ट भी डबल मिलते हैं और जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट भी आपको डबल मिलते हैं। आपको ग्रीननेस भी साथ में पौधे पर ज़्यादा दिखाई देती है। इसके अलावा यदि हम तीसरे प्रोडक्ट की बात करें तो वो है कैल्शियम और बोरान। बोरान के साथ भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि फूलों की संख्या आपको ज़्यादा दिखाई देगी। वहीं कैल्शियम के साथ में जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि पौधे पर हार्डनेस आती है। हार्डनेस कहती है पत्तियाँ जो नाजुक होती हैं हमारी, जब हम देखते हैं कि जब बरसात के समय पर यदि पत्तियाँ जो है बहुत नाजुक हैं, आपने नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल किया है तो भी आप कैल्शियम के कारण जो है पत्तियाँ आपकी हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो पौधे पर, पत्तियों पर अगर हार्डनेस आपको ज़्यादा चाहिए है तो आप जो है जिब्रेलिक एसिड के साथ में कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम के लिए एक दो सोर्स और हैं, जैसे डायरेक्ट कैल्शियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप चाहें तो काऊ मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दूध का स्प्रे भी साथ में कर सकते हैं जिब्रेलिक एसिड के साथ में। तो आप देखेंगे आपको उससे रिजल्ट जो है ज़्यादा दिखाई देंगे। तो ये आपने समझ लिया। आप चाहे तो मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ भी आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो प्रोडक्ट ऐसे भी आते हैं मार्केट पर जिनके साथ में ऑलरेडी पोषक तत्व कुछ ना कुछ होता है, तो आप प्लेन जो जिब्रेलिक एसिड है, यानी कि सिर्फ जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल ना करें बल्कि उसके साथ में किसी न किसी पोषक तत्व का इस्तेमाल आप करें तो आपको जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट जो है ज़्यादा मिलेंगे। अब हम जानते हैं हमारे आखिरी पॉइंट को। आखिरी पॉइंट में बढ़ने से पहले यदि यह जानकारी को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से सपोर्ट देने के लिए आपको धन्यवाद। अब हम जानते हैं हमारे पांचवें पॉइंट को। पांचवा पॉइंट है कि आपको सावधानी क्या बरतनी। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि बरसात के समय पर हो सके तो कम से कम जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल आपको करना चाहिए और जब आवश्यक हो तभी आपको करना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही हुआ। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आपकी फसल पर किसी भी प्रकार का रोग हो, जैसे फंगस संबंधी रोगों हम देखें, डाउनी मिल्डी या पाउडर मिल्डी हो, अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, तो आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपकी ऐसी फसल हो जिनको आपको इंटरनोट आपको नहीं बढ़ाने हैं। ठीक है, बेलवर्गीय फसलों को छोड़कर। बेलवर्गीय फसलों पर हमें इंटरनोट बढ़ाने होते हैं, लेकिन हमें जैसे टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, शिमला मिर्च है, इनके इंटरनोट हमें शॉर्ट रखने होते हैं, क्योंकि अगर इनकी बढ़वार ज़्यादा हो जाती है तो इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनकी स्टेकिंग करना हमें थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी फसलों पर जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करने से पहले काफ़ी सोचना चाहिए। जब आपको ऐसा लगे कि अब आवश्यक ही है, ग्रोथ नहीं आ रही, तभी आपको जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस वीडियो पर आपको जिब्रेलिक एसिड के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। यदि इसके बाद भी आपका कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, तो हमें आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल के जवाब देने की। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।